आज दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे जितिया व्रत क्यों किया जाता है। आखिर दोस्तों जितिया व्रत करने से क्या फायदा होता है, जितिया व्रत की कथा क्या है, जितिया व्रत की पूजा विधि कैसे किया जाता है, क्या चीज लगता है, कब से कब क्या करना चाहिए, कब खरना है। दोस्तों आज पूरा डिटेल्स में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जितिया व्रत करने से क्या फायदा होता है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए जितिया व्रत में। तो दोस्तों यह वीडियो पूरा जरूर देखना, आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जितिया व्रत हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 7वीं से 9वीं तक किया जाता है। 7वीं को खरना करके 8वीं को व्रत रखा जाता है और फिर 9वीं तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत की कथा में 3 कथाओं का वर्णन मिलता है। तो चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं वो 3 कथा क्या है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं जितिया व्रत क्यों किया जाता है। जितिया व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखे जाने वाले व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। जितिया व्रत के पहले दिन महिला सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है और इसके बाद दूसरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिला पूजा पाठ करती है और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। व्रत के तीसरे दिन महिला पारण करती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिला अन्न ग्रहण करती है। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिला जीमूत वाहन की पूजा करती है। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप दीप अक्षत पुष्प फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारीन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। अब दोस्तों जानते हैं जितिया व्रत चील सियार की कथा। जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे संपन्न के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चों को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल रहा। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। अब दोस्तों दूसरा कहानी जानते हैं जिससे यह कहानी महाभारत से है। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। तब पांडव उसके सामने आए तो उसे लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम
जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ, तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत किया जाने लगा। दोस्तों, एक कहानी और प्रसिद्ध है, उम्मीद करते हैं वो अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। हमेशा रहस्य भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।